जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है वो स्टार्ट किया था। और बिल्कुल मैंने बेसिक से अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, समीकरण की पहचान कैसे करते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, अभिक्रिया के प्रकार क्या है, कौन कौन से अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया और दूसरा ये जानेंगे कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक क्या है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको चीज़ें मैं समझाऊंगा। चलिए, आपको करना क्या है कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है। मैं जैसे जो चीज़ बोलूँगा आप अपनी लैंग्वेज में कोशिश करिए ना कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि जब हम चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में समझते हैं ना तो वो ज़्यादा समझ में आता है और हम अच्छे तरीके से लिख भी पाते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण तथा अपचयन। क्या पढ़ाया था? ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है, कैसे उसको पहचानते हैं। बट इस वीडियो में भी मैं एक बार फिर से बताऊंगा ऑक्सीकरण और अपचयन। चलिए समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऐसी अभिक्रिया है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ घटित होती हैं या एक साथ होती हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अब आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था क्या चीज, ऑक्सीकरण, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और धैर्य रखिएगा, क्योंकि अगर सीखना है तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ऑक्सीकरण समझिएगा एक बार फिर से, क्योंकि जब ये समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ना कि जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। बात समझ में आ गई? तो समझिए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण में बताया था कि वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करती है? त्याग करती है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, है ना, वो ऑक्सीकरण होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है वो अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। पॉइंट से याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो ऑक्सीकरण होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है वो अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए, अब इसका दूसरा डिफिनीशन क्या होता है ऑक्सीकरण का, समझिएगा। आपके दिमाग में बैठ गया ना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और एक बात और बता दूं कि जो ऑक्सीकरण होता है ना, इसे हम उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझिए। अब देखिए, ऑक्सीकरण में और दूसरा डिफिनीशन में चार बातें आपको याद रखनी है। देखिए, शब्द लिखा है ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, तो पहला यही कि ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या चीज? ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो वो
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब कोई चीज ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपको याद रखना है कि ऋण में वृद्धि होगा। क्या होगा? ऋण में वृद्धि। ठीक है, और जब ऋण में वृद्धि होगा मतलब कि आप कर्जदार ज्यादा हो जाओगे, तो मतलब आप अमीर नहीं रहोगे, यानी धन में कमी हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट से ही धन में कमी। देखिए, ये मैं प्रॉपर डिफिनीशन टाइप से नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं डिफिनीशन टाइप से समझा चुका हूं। बस मैं यहाँ पे एक समझिए कि आपको नॉलेज के रूप में टेस्ट ले रहा हूं या नॉलेज दे रहा हूं, समझ जाइए। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण में वृद्धि, धन में कमी, और चौथा पॉइंट्स हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना, अगर किसी अभिक्रिया में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो वो ऑक्सीकरण होगा। जैसे एग्जांपल सुनिए, जैसे देखिए NH3, ये है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अब यहाँ से निकलेगा N2 प्लस H2, यहाँ पे मैं इसको सीक्वेंस कर देता हूँ। ठीक है, 2 है ना, यानी इसको मैंने संतुलित कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये अमोनिया जो था, है ना, ये अमोनिया NH3, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर निकल गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। तो आप क्या सोच पा रहे हैं क्या कि अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी आपसे ऑक्सीकरण और अपचयन पूछा जाए तो आप हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बट ऐसे ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जो मैंने टोटल अभिक्रिया बताया था कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, है ना, इसमें से कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ये अभिक्रिया वियोजन है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन है। और ऑक्सीकरण तथा अपचयन में से कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका ऑक्सीकरण है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना। समझ में आ गया? ऐसे ही अपचयन देखिए, अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है। मतलब कि जहां ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, वही ऑक्सीजन का हटना क्या होगा? अपचयन होगा। दूसरा, ऋण में वृद्धि हो रहा था तो ऑक्सीकरण था, अगर ऋण में कमी होगा तो समझ जाइएगा कि अपचयन है। उसके बाद धन में कमी हो रहा था तो ऑक्सीकरण है, और धन में अगर वृद्धि हो जाएगा तो अपचयन है। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, अगर हाइड्रोजन निकल रहा था तो ऑक्सीकरण है, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी ऑक्सीकरण और अपचयन को मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया, तो आप लोग याद कर लीजिए या बार बार चीज़ों को समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग 3 पॉइंट्स मैंने बताया था कि रेडॉक्स, ऑक्सीकारक और अपचायक। देखिए, एक बात समझिएगा, देखिए जो मैं ये तरीका बताने वाला हूँ ना, अगर ये तरीका आप फॉलो कर लेते हो ना, दिमाग में बैठा लेते हो, तो आप इस चीज में कभी गलती नहीं करोगे। देखिए, जो ऑक्सीकरण होगा, समझिएगा, जो ऑक्सीकरण होगा, और दूसरा क्या पढ़े हैं? अपचयन, है ना। एक हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन। क्या इसी के तरह ये भी मैच कर रहा है क्या? ऑक्सीकारक और अपचायक, यानी यहां पे लिखता हूं ऑक्सी कारक, ठीक है, और दूसरा अपचायक। बात समझ में आया? यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, दूसरा ऑक्सीकारक और अपचायक। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि ये ऑक्सीकरण है और ये ऑक्सीकारक है। ये है अपचयन और ये है अपचायक। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप ऑक्सीकरण पहचान ले रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपचायक। क्या हो जाएगा? अपचायक। कॉन्सेप्ट समझिए, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपचायक। इस एग्जाम्पल पे समझाऊंगा। और जो अपचयन होगा
वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। अब चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि ऑक्सीकरण होगा तो अपचायक हो जाएगा और अपचयन होगा तो ऑक्सीकारक। यानी जो आप नाम देख रहे हैं मैच कर रहा था उसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, दोनों को तिरछा कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है H2S। क्या है? H2S प्लस Cl2। ठीक है, उसके बाद क्या है? S प्लस 2HCl। ठीक है, यही ना है? देखिएगा, समझिए कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले क्या पहचानना है? ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया था ना, कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है वो रेडॉक्स होती है। ठीक है, तो अगर ये जो मैंने अभिक्रिया लिखा हुआ है, अगर इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगी, इसका मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का है। किसका है? रेडॉक्स अभिक्रिया का। समझिएगा। अब देखिए हम समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण का रूल्स याद करते हैं। ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था। ठीक है, और ऋण में वृद्धि हो रही थी, धन में कमी हो रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमें दिख गया ना, ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं कि ऑक्सीजन पहला देखूं कि ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना? तो हाइड्रोजन दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि H2S है और यहाँ पे S है। इसका मतलब कि यहाँ से H2S में से H2 क्या हो गया? हट गया, है ना? आप देख रहे हैं ना, H2S है और यहाँ पे S है। इसका मतलब कि इस वाले से यहाँ तक जाते जाते क्या हो गया? H2 हट गया। अब बताइए जब H2 यानी हाइड्रोजन हटता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण। याद है ना? अभी मैं समझाया था ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। बात समझिएगा, ये है ऑक्सीकरण। अब देखिए ये जब ऑक्सीकरण है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपचयन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। समझिएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? H2S का। किसका हो रहा है? H2S का। अब इसीलिए ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है वो अपचायक हो जाएगा, यानी जो H2S है वो क्या हो जाएगा? अपचायक। क्या हो जाएगा? अपचायक। और जो ये Cl2 है ना, जिसका अपचयन हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। बात समझ में आ गई? देख रहे हो ना कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो ये पहला प्रश्न समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे रफ करता हूं। देखिए उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिएगा, देखिए दूसरा क्या कह रहा है? ZNO। दूसरा क्या है? तो आपका दूसरा है ZNO प्लस C। ठीक है, उसके बाद Zn प्लस CO, है ना? अब आप देखिए यहाँ पे ZNO है ना, ZNO है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके Zn हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन हट गया, है ना? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, है ना, और अपचयन में ऑक्सीजन हट रहा है ना? उल्टा होता है। तो अब देखिए कौन सा अभिक्रिया हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप देखेंगे कि ये जो C है ये अकेले था, लेकिन यहाँ पे CO हो गया, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण।
करण। बात समझ में आ गई? समझिए, अब जो अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। यानी ये ZnO जो है क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है ये? ऑक्सीकारक। ठीक है, अब यहां पे जो C है वो क्या हो जाएगा तब? बताइए। अपचायक। क्या हो जाएगा ये? अपचायक। बात समझ में आ गई? ठीक है कि ZnO है आपका ऑक्सीकारक और C है आपका अपचायक। कितना आसान है। चलिए, हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, नोट कर लीजिए और रिवाइज करिएगा, आप चीजों को समझिएगा। देखिए तीसरा है Fe2O3 प्लस 3CO और उसके बाद है आगे 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है Fe2O3 है ना, Fe2O3 यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे Fe हो गया है यानी ऑक्सीजन हट गया है। तो बताइए किस में ऑक्सीजन हटता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन तो जुड़ता है लेकिन अपचयन में क्या होता है? हट जाता है। तो जो अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। यानी Fe2O3 क्या है आपका? ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक। ये क्या है आपका? ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? चलिए, ऐसे आप देखेंगे कि अगर ये अपचयन हो रहा था तो अब क्या ये होगा? CO है यहाँ पे O2 यानी O बढ़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। आज जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? ये अपचायक। ये क्या है आपका? अपचायक। कौन सा? तो 3CO यानी CO अपचायक है। क्या है? अपचायक। और Fe2O3 क्या था? ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए और समझिएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि जो अभिक्रिया में लिखा हूं इसमें क्या क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया में आ जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं ऊपर के 3 हटाता हूं और इस समीकरण को ऊपर ही लिख के अब सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अब क्या है दूसरा, अब मतलब 4 नंबर 3Fe प्लस 4H2 और O। ठीक है, उसके बाद है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि Fe है अकेले और यहाँ पे Fe3O4 यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। आज जो ऑक्सीकरण होता है जिसका ना, वो क्या होता है आपका? अपचायक। क्या होता है? अपचायक। ठीक है, अब देखेंगे H2O है, यहाँ पे H2 है यानी इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ था तो इसमें क्या हो गया? हट गया। यानी ये है आपका क्या चीज? ये वाला यानी 4H2O और 4H2 ये मिला के क्या है आपका? अपचयन। क्या है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो आपका होता है ये क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है ये? ऑक्सीकारक। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं लिख भले ही ऐसे रहा हूँ लेकिन चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप समझेंगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए ये है ऑक्सीकारक। समझ में आ गया कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचायक है। ठीक है, हटाता हूँ इसको। देखिए अब हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। देखिए समझिए, देखिए 5वां प्रश्न ये है Zn प्लस CuSO4 फिर ZnSO4 प्लस Cu, है ना, यही है। देखिए अब मैं इसे हटा दूं और समझिएगा।
कैसे इसको करना है, क्या है कौन सा। देखिए Zn, यहाँ पे आप चेक करिए कि भैया कहीं ऑक्सीजन तो नहीं है और हाइड्रोजन तो नहीं है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन जितना इधर ऑक्सीजन है ना उतना ही इधर ऑक्सीजन है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, हम इन दोनों चीज़ों से पता नहीं लगा पाएंगे। तो अब रूल्स क्या लगाएंगे, वही चीज़ भैया इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है, याद है ना। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जो अपचयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो देखिएगा यहाँ Zn प्लस में होता है, Zn किस में है, प्लस में है, और Cu भी किस में है, तो प्लस में है। SO4 किस में होता है, तो माइनस में होता है। अब आप एक चीज़ नोट करिए, ये था बेचारा प्लस में, है ना, Cu भी है प्लस में और SO4 है माइनस में। देखिएगा अब आप देखेंगे दूसरे स्टेप में यहाँ पे ZnSO4, यानी जो ये SO4 है ना वो आके इससे जुड़ गया है ना, Zn से जुड़ गया है। मतलब Zn के पास मान लीजिए कि पैसा था, अमीर था, ठीक है, प्लस में था। अब एक गरीब भिखारी SO4 माइनस वाला आके फट से इससे जुड़ गया, तो बताइए इसको भी गरीब बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। यानी एक अमीर घर में अगर एक गरीब चला जाएगा भिखारी, तो बताइए उस अमीर घर को बर्बाद कर देगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, Zn था अमीर, SO4 था गरीब, ये जैसे कॉपर से निकल के आया तो इसको भी गरीब बनाएगा, यानी इसको ऋणी बना देगा। क्या बना देगा, ऋणी बना देगा, यानी इसके, ध्यान सुना, इसके धन में कमी कर देगा। क्यों, Zn के पास जितना धन था गरीब सब लुटा देगा, यानी धन में कमी। और धन में कमी किस में होता है, किस अभिक्रिया में, तो ऑक्सीकरण में। किस में, ऑक्सीकरण में। तो आप देखिएगा यहां से Zn से ये हुआ किस, क्या चीज, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण में धन में कमी हो जाता है ना, तो ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है वो क्या है आपका, बताइए। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है आपका, मैंने लिखा है अपचायक। क्या होता है, अपचायक। याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में अगर ये बैठ गया ना कॉन्सेप्ट, बड़ी आप आसानी से बता दोगे। उसके बाद ये CuSO4, बताइए CuSO4 से Cu हुआ है तो क्या है ये, अपचयन। क्या है ये, जिसका अपचयन होता है वो होता है आपका ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए ये देखिए 2KBr प्लस Cl2 और 2KCl प्लस Br2। अब आप यहाँ पर देखिए K क्या है, प्लस में है, Br भी प्लस में है और Cl माइनस में होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, कैसे पता कि प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको ये चीज़ बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्लस में होते हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो माइनस में होते हैं। जब आप चीज़ों को सीख जाओगे ना तो ये ऑक्सीकरण अपचयन चुटकियों का खेल हो जाएगा। समझिए, K प्लस में होता है और Br माइनस में होता है और Br प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। अब आप नोटिस करिए ये जो Cl है ना, जो Cl है, ध्यान सुनिए, Cl है, क्या है, Cl। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब Cl आके इसमें जुड़ रहा है नहीं, और बेचारा जो Br है वो बेचारा बाहर निकल गया, देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे Cl जुड़ गया है। क्या हो गया, Cl जुड़ गया है। तो समझिएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जब Cl आके जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो काम कर रहा है ना, ये Cl2 और 2KCl जाके जुड़ गया, इसमें आके जुड़ गया K, और Br बेचारा बाहर निकल गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो माइनस वाला था K प्लस में था, ये फट से आके जुड़ गया माइनस वाला। अब आपको पता है जब प्लस के साथ माइनस जाके मिलेगा, यानी उसको भी गरीब बनाएगा, यानी उसके धन में कमी कर देगा, तो क्या होगा, वो ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है बताइए वो क्या है, तो आपका अपचायक। क्या है वो, अपचायक। ठीक है, वो क्या है आपका, अपचायक। समझ में आ गया। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये जो बना है, ये क्या बना है आपका, अपचयन। क्या बना है,
चयन। अब जो ये अपचयन है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी जो ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। यानी हमने इस वीडियो में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में डिटेल्स के साथ समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और मुझे और इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।